बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। आज ये एक हम कह सकते हैं कि गीता और कुरान का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ, जिसमें मैं गीता के बारे में, कुरान के बारे में और अपने प्यारे भारत देश के बारे में और इसी तरह बहुत सारी अच्छी-अच्छी और ह्यूमैनिटी वाली और सिमिलैरिटीज़ वाली और पॉज़िटिव बातें लेकर आऊँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि गीता को क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि गीता को कैसे पढ़ना चाहिए। अब हम सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और फिर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, ये हम लोग सब जानते हैं और ये बहुत ही आम बातें हैं। लेकिन क्या गीता और कुरान जैसी बड़ी-बड़ी ग्रंथें, ये ग्रंथ सिर्फ़ हमें ये बेसिक चीज़ें बताने के लिए आई हैं क्या? अगर इनमें भी सिर्फ़ ये बेसिक चीज़ें ही हैं, तो इन किताबों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? ये इतनी महत्वपूर्ण किताबें क्यों हैं? ये एक क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर है कि गीता और कुरान ये किताबें सिर्फ़ ये बेसिक चीज़ें बताने के लिए नहीं आई। हाँ, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, हमें ये गलत बातों से रोकती है, हमें ये अच्छाई की तरफ लेकर आती है। लेकिन इसका मेन जो एम होता है, मेन मोटो जो होता है, इसका असल उद्देश्य जो है, वो सिर्फ़ ये बेसिक बातें बताना नहीं है, बल्कि सबसे पहले जब हम गीता और कुरान पढ़ेंगे तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा हमारा फ़ोकस होना चाहिए एक निराकार परमेश्वर पे। गीता और कुरान में हमको बताया गया है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की क्वालिटीज़ के बारे में। तो हम खुद को परमेश्वर के करीब करने के लिए, खुद को परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए, परमेश्वर से जोड़ने के लिए, जिस तरह गीता में योग होते हैं, अ, भक्ति योग, कर्म योग, इस तरह के। तो बुद्धि योग, अब बुद्धि बुद्धि यानी कि अक़ल, दिमाग। अब योग, योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं कनेक्ट करने को, जोड़ने को, जुड़ने को योग कहते हैं। बुद्धि योग, बुद्धि योग यानी कि अपनी बुद्धि को उस एक निराकार परमेश्वर से जोड़ना। कर्म योग यानी कि अपने कर्मों को उस एक निराकार परमेश्वर से जोड़ना। बुद्धि में हमेशा एक निराकार परमेश्वर का ख़्याल रखना चाहिए और उस ख़्याल रखते हुए हमें अपने कर्म करने चाहिए। जब हम उस एक निराकार परमेश्वर का ख़्याल अपनी बुद्धि में रखते हुए अपने काम करेंगे, तब डेफ़िनेटली हम गलत कामों से ऑटोमेटिक दूर होते जाएँगे। और हम जितना इन गलत कामों से, इन नेगेटिव कामों से दूर होते जाएँगे, हम उतनी सिंपल लाइफ़ और पॉज़िटिव लाइफ़ जिएँगे और हमारी लाइफ़ हमारे खुद के साथ-साथ दूसरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये है गीता का असल उद्देश्य। अगर मैं आपको ये सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो बात ये होगी कि जब हम गीता और कुरान को पढ़ें तो हमारा फ़ोकस सिर्फ़ इन 4 चीज़ों पर होना चाहिए, जो कि इनमें जिसका ज़िक्र किया गया है। उसमें सबसे पहला है एक निराकार परमेश्वर। वो परमेश्वर जो अजन्मा है, अनादि में। मैं दोनों की मिलाकर के बात कर रही हूँ, ना मैं सिर्फ़ गीता के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, ना सिर्फ़ कुरान के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। मैं जो भी कह रही हूँ वो गीता एंड कुरान की सिमिलैरिटीज़ वाली बात कर रही हूँ। तो हमारा सबसे पहला फ़ोकस एक निराकार परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर वो है जो अजन्मा है, अनादि में, सबके लिए वो समान दृष्टि से देखता है, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है, इस तरह की बातें। तो हमारा फ़ोकस सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि आखिर परमेश्वर ने हमें ये लाइफ़ क्यों दी? वो हमारे से क्या चाहता है? हमारे इस जीवन का मकसद क्या है? हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह ताला ने जो हम सबको दी है। तो इस अच्छी-सी नेमत का अच्छा-सा इस्तेमाल करने के लिए अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। ये पहली बात हो गई कि एक निराकार परमेश्वर पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, हमारा फ़ोकस होना चाहिए देवताओं पर, जिसका गीता में ज़िक्र किया गया है, यानी कि फ़रिश्तों पर, जिसका कुरान शरीफ में ज़िक्र किया गया है। वो एक अल्लाह की बहुत ही ओबीडिएंट मख़लूक़ है। वो ऐसी मख़लूक़ है जो अल्लाह को बहुत ही प्रिय है, जो एक निराकार परमेश्वर की भक्ति में हमेशा बिज़ी रहती है। तो हमारा फ़ोकस उनके ऊपर होना चाहिए, मतलब हम उनके ऊपर ईमान लाएँ, उनके ऊपर यकीन करें, हम उनको जानें, उनकी क्वालिटीज़ को जानें,
उनके बारे में बड़ी-बड़ी रहस्यों को हम जानें, ये बताने के लिए गीता और कुरान आई है। ये हो गई दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ जिस पर हमारा फ़ोकस होना चाहिए, वो ये है कि आत्मा। गीता और कुरान में बताया जा रहा है कि ये जो जिस्म है, ये तो टेम्पररी है। मरने के बाद ये जिस्म या तो जला जला दिया जाएगा या फिर मिट्टी हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है, वो ना पैदा होती है, ना उसकी मृत्यु है, ना वो जलाई जाती है, ना वो दफनाई जाती है। आत्मा तो इटर्नल है, आत्मा तो अबदी है, वो कभी खत्म नहीं होती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। जब इस जिस्म में हमारे इस शरीर में जो आत्मा है, जब हम मर जाएँगे, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, तो ये आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी और फिर परमेश्वर दूसरे शरीर में इस आत्मा को डाल देंगे, इस आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो इस आत्मा पर हम ईमान लाएँ, इस आत्मा पर हम फ़ोकस करें जब हम पढ़ देंगे भगवद गीता या फिर कुरान शरीफ को और हम कोशिश करें कि हम अपनी आत्मा के लिए मतलब आत्मा को अच्छा बनाने के लिए कोशिशें करें। हम जिस तरह अपने जिस्म फिज़िक्स के लिए जिस तरह हम अपनी बॉडी के लिए कोशिशें करते हैं कि मेरा रंग गोरा हो जाए या फिर मेरे चेहरे पर पिंपल्स ना आएँ या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं अट्रैक्टिव नज़र आऊँ, मैं सबको अच्छा लगूँ, मैं खूबसूरत हो जाऊँ, मैं हैंडसम हो जाऊँ, जिस तरह हम अपनी इस बॉडी के लिए कोशिश करते हैं, हम हमारा ध्यान इस बॉडी से हटा कर के हम आत्मा के लिए कोशिश करें कि मेरी आत्मा सिंपल हो जाए, सादा हो जाए, मेरी आत्मा सबको प्रेम बाँटने वाली हो जाए, मेरी आत्मा ऐसी हो जिससे सब लोग प्रेम करें, जिसके सब लोग रिस्पेक्ट करें। ये सब चीज़ें हमारा फ़ोकस आत्मा पर होना चाहिए। ये हो गई तीसरी चीज़। अब चौथी जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है जिस पर हमारा फ़ोकस होना चाहिए वो है परलोक। अकॉर्डिंग टू गीता एंड कुरान इस लोक के बाद एक परलोक है। हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, हमें अपने कर्मों का हिसाब उस परलोक में जाकर के देना है। तो हमें परलोक के लिए तैयारी भी करना चाहिए। सबसे पहले तो परलोक पर ईमान लाना चाहिए, यकीन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमको परलोक की फिर तैयारी भी करना चाहिए। जब हम लोग अपना फ़ोकस इन 4 चीज़ों पे रखें यानी कि एक निराकार परमेश्वर, देवता यानी कि फरिश्ते और फिर आत्मा और परलोक। जब इन 4 चीज़ों पर हम फ़ोकस करके गीता और कुरान पढ़ेंगे, तो ऑटोमैटिकली ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी हमारी लाइफ़ में, इस जीवन में, इस लोक में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी और फिर हम वैसा जीवन जिएँगे जैसा जीवन जीना चाहिए। हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है। देखिए इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कितनी सारी मखलूक है अल्लाह ताला की। कितने पक्षियों को, कितने जानवरों को उस एक निराकार परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन बुद्धि देकर के भक्ति करने को तो सिर्फ़ उसने इंसानों को कहा है। तो हमें इस बुद्धि ये दी गई है तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। हम उसका सही इस्तेमाल करें। और फिर जानें हमारी इस जीवन का रहस्य क्या है, इसका मकसद क्या है, हमें इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि कभी मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया हो कि मैं गीता को उर्दू में लिखूँ। कोई ना कोई रीज़न होगा। फिर जब मैंने ये गीता को उर्दू में अनुवाद कर दिया, तब मुझे बहुत सारी नई-नई बातें मालूम हुई, जो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज थी। मैं हैरान हो गई उन बातों से कि क्या वाक़ई गीता में ये है। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैं आपके सामने आ रही हूँ। इस चीज़ के पीछे उस एक परमेश्वर का कोई ना कोई प्लानिंग तो होगी, वो तो हर चीज़ की प्लानिंग करके रखा हुआ है उसने। तो आप इस ज़िंदगी के मकसद को समझें और सबसे बड़ी एक ये बात है कि हम लोग गीता और कुरान को एक लाइफ़ के लास्ट स्टेज पे जाकर के पढ़ने को रख देते हैं। लेकिन गीता और कुरान तो लास्ट स्टेज पे पढ़ने की किताब नहीं है, वो तो शुरू में पढ़ने की किताब है, स्टार्टिंग में पढ़ने की किताब है। जब आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, आपका शऊरी तौर पर आप मैच्योर हो चुके हो, आपके अंदर कॉन्शियस है, अपना डिसीज़न लेने के आप एबल उतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर एबिलिटी आपके अंदर आ गई है, तब अगर आप गीता और कुरान को पढ़ोगे और इन 4 चीज़ों पर फ़ोकस करो के पढ़ोगे, तो वो चीज़ें अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट होगी और आपकी लाइफ बहुत ही आप एक सक्सेसफुल लाइफ आप एक ज़िंदगी सक्सेसफुल ज़िंदगी आप गुज़ारोगे। इसी अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने इस चैनल पे रेगुलरली वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सो ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें जो गीता से जुड़ी हो, जो कुरान से जुड़ी हो, जो हमारे प्यारे भारत देश से जुड़ी हो और बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ पे रिएक्शन भी करने की मैं कोशिश कर रही हूँ।
रिएक्शन वीडियोज़ रिकॉर्ड करने की। तो अच्छे-अच्छे ऐसे वीडियोज़ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि जभी भी हमें थोड़ा-सा भी कोई ज्ञान मिल रहा है, कहीं से भी ज़री-सी पॉज़िटिविटी मिल रही है, तो उस पॉज़िटिविटी को स्प्रेड कीजिए क्योंकि अभी हमारे इंडिया को पॉज़िटिव लोगों की, पॉज़िटिव थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव। जय हिंद।